बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर, जहां पर चिल्ड्रन डे के उस पर लोगों को बहुत सारी शिक्षाओं की तरीके से एक नई संस्था है जो संकल्प पाठशाला के नाम से जानी जाती है। और अभी हम एक मलिन बस्ती में हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देखिए, पहले बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं, लगभग 40 से 50 बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और उस एक बैनर के तले है ये संकल्प पाठशाला जो चलाते हैं, जो निःशुल्क मलिन बस्ती के बच्चों को, जो श्रम होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं और एक नए दिशा की ओर ले जाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए, अगर जहां एक तरफ शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया गया है, एक व्यापार बना दिया गया है, पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में आज भी लोगों के अंदर इस शिक्षा के लिए एक नई ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। ऐसे में जहां पर शिक्षा को लेकर लोग जागरूक नहीं है, लोग उससे भागने की कोशिश करते हैं, या एक तरीके से कहें कि उस पर सही से कार्य नहीं किया जाता है। जहां बड़े बड़े स्कूलों में भारी मात्रा में फीस ली जाती है, भारी मात्रा में उनसे वसूली की जाती है, पर कहीं ना कहीं एक शिक्षा को बिजनेस बनाकर रख दिया गया है। वैसे में एक संकल्प पाठशाला के नाम से चलाया जा रहा है एक संस्था, जिसमें लगभग गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनको निःशुल्क सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो कॉपी हो, चाहे किताब हो, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल, यहाँ तक उनके लिए सारी सुविधाएं उनके लिए प्रोवाइड की जाती है। अब ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर संकल्प पाठशाला के हमारे साथ संकल्प पाठशाला के ऐसे में हमारे साथ संकल्प पाठशाला के जो शिक्षक हैं, सदस्य हैं, उसमें वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं इसके बारे में पूरी जानकारी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर नमस्कार आपको। सर, ये किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, बच्चों को ढूंढते हैं, किस तरीके से लोग देखा जाता है अक्सर कि जो मलिन बस्ती में बच्चे होते हैं उनको पहले प्रेरित करना पड़ता है, उनके परिवार वालों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। इसको आप किस तरीके से करते हैं? जी, ऐसा है कि ये अब इनके लिए भी कोई चाहिए पढ़ाने के लिए, करने के लिए। बहुत से गरीब हैं जो नहीं जा पाते स्कूल, वो होते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग, ऐसा होता है कि हम लोग इन लोगों को यहाँ पर फिर पढ़ाते हैं। और ये हमारी फ्री है यहाँ पे सेवा जो है। हमारी संस्था जो है वो सिलाई का भी वो करती है, जो जिनको निःशुल्क सिलाई का वो है, जिस किसी लड़की को, उनको जिसको सिलाई के लिए वो सीखना है, वो करना है, वो उसको फ्री में सिखाती है। अच्छा, कुल मिला के हम ये समझे कि आप शिक्षा के में, चाहे वो सिलाई हो या बुनाई हो, किसी भी चीज को लेकर आप लोग एक संकल्प के तौर पे कार्य कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, इसमें जो बच्चों को आप लोग किताबें और ये सब चीजें प्रेरित के लिए लाते हैं, उसके लिए भी पूरा निःशुल्क सुविधा कर रखी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सबसे जो जरूरी बात है वो मलिन बस्ती में अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसके लिए सारी सुविधाएं उत्पन्न कराना बहुत बड़ी बात होती है। उसको किस तरीके से आप लोग प्रोवाइड करते हैं? ये हम लोग जो मेंबर हैं इसके, हम लोग इसके तो मेंबर हैं, वही हम लोग उसका कलेक्शन करते हैं, सब पैसा देते हैं, और उसके बाद जो पैसा इकट्ठा होता है उससे हम लोग जो है ये बच्चों को बांटते हैं और इनको शिक्षा देते हैं। एक बात और है कि शिक्षा को आज के समय में एक रोजगार बना दिया गया, बिजनेस बना दिया गया, जिससे बहुत सारी धन उगाही होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन स्कूल चला रहे हैं, बहुत चीजें चला रहे हैं। तो जहां ये एक तरफ अगर देखा जाए तो बिजनेस की तरीके से देखा जाए तो बहुत लोग इस पर हावी हैं। एक तरफ आप लोग फ्री में निःशुल्क दे रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। अब कठिनाइयाँ तो ही हैं, लेकिन ये है कि हम लोग जो हो सकता है उतना हम लोग इन बच्चों के लिए करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सदस्य हैं जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम नमस्कार आपको। मैम, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर प्रेरित किया जाता है पढ़ने के लिए? बच्चों को देखिए, पहले तो इनके माँ बाप से कहा जाता है, इनके मम्मी पापा जो हैं वो ज़्यादा मतलब नहीं इस बारे में, शिक्षा के बारे में जानते हैं, तो पहले तो इनको तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी ये संकल्प पाठशाला की जो सचिव हैं हेमा पांडे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है सबसे पहले इनके मम्मी पापा को समझाने की। उसके बाद बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, बच्चे भाग जाते हैं, बच्चों को घर से लेके आना पड़ता है। अब ये जो बच्चे इकट्ठा हुए हैं आज, ये बहुत मेहनत के बाद इकट्ठा हुए हैं। और हेमा मैम है हमारी, निशा मैम है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, रितु मैम है, इन्होंने बहुत मेहनत की है इनके पीछे। और अभी भी इनको पकड़ पकड़ के लाया जाता है। अभी भी ये लोग अपने गांव चले जाते हैं, वहां से आने में वो करते हैं, फिर इनको इकट्ठा करके पढ़ाओ, इनको फ्री में सब मतलब कॉपी किताब सब दो, तब ये पढ़ने को तैयार होते हैं। और ये बच्चे हम कहते हैं देश का भविष्य है, इनको हमको आगे बढ़ाना है। और इन्हीं बच्चों में से हम लोगों ने 20 से 25 बच्चों का सरकारी स्कूल में भी एडमिशन कराया है, जो कि वो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं आज। तो ये हमारी पाठशाला आज 4 साल से
हम लोग निरंतर प्रयास के बाद आज यहाँ पर ये इकट्ठा मिल रहे हैं आपको बच्चे। आप 4 सालों से बच्चों के बीच में रहकर लोगों को इकट्ठा कर रही हैं, तो एक कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय कार्य है। और ऐसे में एक चीज़ और देखी जाती है मैम कि अगर जो इनके परिवार, इन परिवारों के बच्चे होते हैं, उनका भेदभाव हर चीज़ तरीके से जो रहन सहन होता है बहुत अलग होता है, उनके बीच में आप लोग को सर्वाइव करना एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है, उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सब हम लोग कोई भेदभाव नहीं, सब सही हैं, सब बराबर के ही हैं हम लोग जो है। नहीं, यहाँ पे नहीं, भेदभाव का मतलब है कि ऐसे क्या होता है, बच्चों को लगता है कि मैम से किस तरीके से कोई भी बात शेयर करना है तो करने में थोड़ा कठिनाई होती है, उसको किस तरीके से ये बच्चे आपसे कहते हैं, किस तरीके को आपको समझाते हैं या किस तरीके से बात करते हैं? बस हम लोग जो है बिल्कुल घर की तरह से इन लोगों को पढ़ाते हैं, जैसे अपने बच्चों को हम लोगों को करते हैं, तो ये लोग बिल्कुल हमसे कुछ भी कहने में झिझकते नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल जैसे समझ लीजिए हमारे बच्चे हैं ये, उसी तरह से हम लोग इनके साथ व्यवहार करते हैं और पढ़ाते हैं इन लोगों को। तो ये हमसे कोई चीज़ के लिए झिझक नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे, कहना भी मानते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग पढ़ाते हैं? हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब मेन है इनका जो है। उसके किस क्लास तक के बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो है यही क्लास के बच्चे हैं, जैसे नर्सरी से कितने तक पढ़ाते, 8th तक के हैं ना। हाँ, 8th तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर जो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनका एडमिशन हम लोग सरकारी स्कूल में करा देते हैं। यहाँ पर एक मैम और हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है मैम? रितु। आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। पढ़ाती हैं, तो किस तरीके से बच्चे यहाँ पर करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं बच्चे पहले से। पहले तो इन लोग को बुला बुला के लाना पड़ता था, फिर अब तो बहुत इन लोग में काफ़ी सुधार आया है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे हुए हैं पहले से। देखिए, ये बहुत एक सराहनीय कार्य है। यहाँ पर बच्चे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? आलूसी। हाँ, आलूसी। किस क्लास में है आप? हमको जेते हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? सोनी। आप किस क्लास में हैं? LKG। आपको 1 2 आता है? हाँ। सुनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 100 तक आता है? हाँ। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? जानवी। आप किस क्लास में हैं? मैं भैया पढ़ने नहीं जाता हूँ। पढ़ने नहीं, क्यों नहीं जाते हैं पढ़ने? आपको पढ़ना चाहिए। मम्मी नाम लिखाएंगी। कब लिखाएंगी? कहती थी अब लिखा दूंगा। नहीं तो मम्मी बोलिए कि नाम लिखाएं, ठीक है? हाँ। अब पढ़िए। आपका क्या नाम है भाई? अनुराग। किस क्लास में आप? पढ़ने रहते हैं। क्यों नहीं जाते हैं पढ़ने? जब नाम लिखाया जाता है जाएंगे। तो यहाँ पे तो पढ़ाती है ना मैम लोग, तो पढ़ना चाहिए ना आपको। हालांकि देखिए, अच्छा, ये एक बच्ची और है। क्या नाम है बेटा आपका? कल्पना। आप किस क्लास में हैं? 2nd। आप कहाँ पढ़ती हैं? निभाल भारती स्कूल में। कब एडमिशन करवाया है? कब करवाया है? 1 साल हो गए? अच्छा। हाँ। मैम लोगों ने अच्छा पढ़ाया आपको, तभी आपका एडमिशन हुआ है। तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? नाम रोशन करिए। तो ये थे संकल्प पाठशाला के जो बच्चे हैं, बहुत सारे प्रेरित हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरीके से जो बच्चे हैं वो एक शिक्षा की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में संकल्प पाठशाला जो है वो एक अच्छा उच्च स्तर का कार्य कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ राजकिशोर, इंडिया 27 के लिए।